नहीं है गुरुजी हैं मोबाइल में करो आगे नहीं लाइव आ रही हो ऑर्डर किया स्टैंड सिट कर बार बार आ जाएगा। हेलो नमस्कार। ठीक है सर, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कवि समाज राउत सर विजय जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी बदौलत ही आज ये कार्य है वो संपन्न हो रहा है। आवाज़ आशा कर रहा हूँ कि सही आ पा रही होगी। बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम कवि समाज राउत सर का। किन शब्दों से आपका धन्यवाद ज्ञापित करूं, शब्द न के बराबर है मेरे पास। संजीव जी प्रजापत साहब जुड़े हैं, गुरुजी को प्रणाम। आप ही संभालेंगे, आपसे बात हुई थी। और कुलदीप जी भाई साहब भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े। शुरू करते हैं कार्यक्रम आप सभी के स्वागत के साथ। आदेशित कीजिए आप मुझे एक मुक्तक के साथ। हाँ, मैं भी कई देर से खोज रहा था सर। पहले लैपटॉप पे ट्राई कर रहा था तो लैपटॉप पे लाइव हुआ नहीं, फिर वो दोबारा रिमूव करके सर ने दोबारा ऐड किया, तब जाके ये सेटिंग हुई है। एक मुक्तक के अर्पित करता हूँ और शुरू करता हूँ। सीता नहीं वो उर्मिला थी जिसने पीड़ा को सहा था। सीता नहीं वो उर्मिला थी जिसने पीड़ा को सहा था। अंतस में वो भाव सजाए होठों पर जो मौन धरा था। ऐसी देवी उर्मिला को, ऐसी देवी उर्मिला को, ऐसी देवी उर्मिला के ऋणी खुद भगवान है। ऐसी जग जननी को मेरा बारंबार परिणाम है, बारंबार परिणाम है। शुरू करता हूं। राजस्थानी में थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया। रामचंद्र जी जुड़े हैं, मेरे मित्र जुड़े हैं, स्वागत है साहब का। कवि समाज राउत सर का पुनः एक बार मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राजस्थानी हमारी मायड़ भाषा है, पर लेखन इतना हमारा अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे जो अग्रणी है श्रीमान कुलदीप जी पारिक भाई साहब हैं, संजीव जी भाई साहब हैं, ये बहुत अच्छा लिखते हैं राजस्थानी में। तो मैं इनको देख देख कर इस पगडंडी पर मैं भी चलने की थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ। प्रयास है कि बात बहुत ही एक छोटी सी कविता के माध्यम से था सब लोगों से मैं जुड़ने का प्रयास करूं कि बात बहुत ही पर कदे हुई कोनी। बात बहुत ही पर कदे हुई कोनी। बात बहुत ही पर कदे हुई कोनी। हूँ बात करने ने तैयार हो पर बात कदी आई कोनी। हिवड़े में बातारो पुलिंदो बांध राख्यो हो। हिवड़े में बातारो पुलिंदो बांध राख्यो हो। अरे नुई नुई बातां जोड़तो रहूं तो मन्ने तो ओई ठाक कोनी हो के बिने बेरो भी है कोनी। मन्ने तो ओई ठाक कोनी हो के बिने बेरो भी है कोनी। बात बहुत ही पर कदे हुई कोनी। बात बहुत ही पर कदे हुई कोनी। गोखिए माथे अडबड़ी रे सारे कदे भीतगी पड़ छाया तो कदी बाढ़ रे उठे। बरी दोपहरी में तावड़ो से क्यों। बाढ़ रे उठे बरी दोपहरी में तावड़ो से क्यों। आणिया जाणिया घणो ही टोक्यो पर ओ बात मनरी
ओ मनड़ो बारी बात कदी सुनी कोनी, ओ बात मन बारी कदी सुनी कोनी, मेरी बुद्धि हत होगी मैं बांगी मानी कोनी, बात बहुती पर कदे वही कोनी। मन मां इलोर उठती तो मैं बैठ जातो, मन में इलोर उठती तो मैं बह जातो, माँ हिलो मारती बड़े पाछो आनतो, अब पीड़ा किन्ने बताऊं, अब पीड़ा किन्ने बताऊं, और दुखड़ो कुण रे सामे गाऊं, के बाया बा आई कोनी, बात बहुत ही पर कदे हुई कोनी। एक मेरो भाई लो हो, एक मेरो भाई लो हो, मैं बिने कियो के बाया बा आई कोनी। वो बोलियो के तू कदे कालजेरी बिने बताई, मैं बोलियो ना, मैं बोलियो के ना। तो भाई लो बोलियो कह रे भोला मानस बा किया वही जद तै बतायो कोनी, अरे भोला मानस बा किया वही जद तै बतायो कोनी, बात बहुत ही प्रकद है हुई कोनी। जद मने ठा पड़ियो, जद मने ठा पड़ियो के कालजे में दाबे राख्या बात बने कोनी, जद मने ठा पड़ियो के कालजे में दाबे राख्या बात बने कोनी। आ हेतरी खेती है बिन हेता बांझ रह जे, कालजेरी कालजे नहीं खान लाग जे। आपने बताऊं, आपने बताऊं के थे कह दियो मैं कई कोनी, बात बहुत ही प्रकट है हुई कोनी। राधे राधे। भीम सिंह जी भाटी, आप जयपुर में रहकर मैथ्स विद भाटी सर के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं और बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं, पढ़ने का अच्छा एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं। आपका आप जुड़े, आपका धन्यवाद। तो एक राजस्थानी में थोड़ी सी लिखने की कोशिश मैं करी सा, तो भाई साहब बताओ गलती सलती में कौन की रह गई है, तो रह गई है बिया, तो रह गई है तो रह गई है, सुधरेगी तो बाद में बात तो होगी ऐसा गैर। तो अब हाँ कह देना चाहिए थे कहो ब्याह ब्याह करसिया। अब तो कहना रही अपनी उम्र तो गई, लेकिन अब बात टाबरा न सुना से तो टाबर कह देसी। एक छोटी सी गजल है, गजल के माध्यम से था से जुड़ूं मैं सबको। तुम कहो तो हार भी मैं मान लूंगा। एक मुक्तक पहला इससे पहला मैं कह दूं कि जानता हूं गजल ये बहर में नहीं है, मुल्क में है मगर तेरे शहर में नहीं है। जानता हूं गजल ये बहर में नहीं है, मुल्क में है मगर तेरे शहर में नहीं है। तो हो सकता है बहर में न हुई कि तुम कहो तो हार भी मैं मान लूंगा, तुम कहो तो हार भी मैं मान लूंगा, तुम कहो तो गलतियां स्वीकार लूंगा। इन अंधेरे रास्तों पर चल रहा हूँ, इन अंधेरे रास्तों पे चल रहा हूँ। तुम कहो तो मैं तुम्हें पुकार लूंगा, तुम कहो तो गलतियां स्वीकार लूंगा। इन अंधेरे रास्तों पर चल रहा हूँ, इन अंधेरे रास्तों पे चल रहा हूँ। तुम कहो तो मैं तुम्हें पुकार लूंगा, तुम कहो तो गलतियां स्वीकार लूंगा। नफरतों की आग को ठंडा करो तुम, नफरतों की आग को ठंडा करो तुम। जीत तुमको सौंप कर, जीत तुमको सौंप कर मैं हार लूंगा। तुम कहो तो गलतियां स्वीकार लूंगा, तुम कहो तो गलतियां स्वीकार लूंगा। मशवरा है आज मेरा वक्त को,
मशवरा है आज मेरा वक्त को, तुम बदल जा नहीं प्रतिकार लूंगा, तुम कहो तो गलतियां स्वीकार लूंगा, तुम कहो तो गलतियां स्वीकार लूंगा। हाशिए पर लोग कितने हैं बंधे, हाशिए पर लोग कितने हैं बंधे, आज मैं भूखों से फिर उधार लूंगा, तुम कहो तो गलतियां स्वीकार लूंगा, तुम कहो तो गलतियां स्वीकार लूंगा, तुम कहो तो हार भी मैं मान लूंगा, तुम कहो तो हार भी मैं मान लूंगा। ओम पारिक जी नमस्कार सर, आप जुड़े। कुलदीप भाई साहब क्या कह रहे हैं कि एक दिन पहले भी कहा था मीटर बहर आलोचक जाने, बिल्कुल उसी समय से मैंने स्वीकार कर लिया कि बस निराला ही बनना होता है मनुष्य को। पगडंडियाँ जो बनी है उनको नहीं बदलेंगे तो बड़े हाईवे नहीं निकलेंगे, हमें तो बस लिखना और पाठ्यवर कहाँ बहर मीटर जाने, आपकी जानदार आवाज़ सच छुपा देती है। क्षमा प्रार्थी हूँ, इतने बड़े शब्दों को सहन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। एक छोटी सी और गज़ल मैं आप सामने प्रस्तुत करता हूँ, फिर छोटे गीतों के साथ भी जुड़ेंगे। तुम जहाँ से चले थे वहीं खो गए, तुम जहाँ से चले थे वहीं खो गए, हम कहाँ थे मगर हम कहीं खो गए। तुम्हारे दिल ने जब भी पुकारा, तुम्हारे दिल ने जब भी पुकारा, हम जहाँ थे सफ़र में वहीं रो गए, हम कहाँ थे मगर हम कहीं खो गए। मन ने पढ़े जब किस्से पुराने, मन ने पढ़े जब किस्से पुराने, मन ने पढ़े जब किस्से पुराने, घाव ए दिल फिर हरे हो गए, हम कहाँ थे मगर हम कहीं खो गए। जो भी लिखे थे संदेश तुमको, जो भी लिखे थे संदेश तुमको, शायद तेरे घर रद्दी हो गए, हम कहाँ थे मगर हम कहीं खो गए। तुम जहाँ से चले थे वहीं खो गए, हम कहाँ से कहाँ थे मगर हम कहीं खो गए। धन्यवाद साहब आपका भी, ओम प्रकाश जी का। एक छोटा सा गीत है, गीत के माध्यम से मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ पुनः। खूब आशीर्वाद मिलेगा, गलतियाँ होगी तो गलतियाँ मैं स्वीकार लूँगा। मैं आया मिलने तुम्हें, तुम मिले ना, मैं आया मिलने तुम्हें पर तुम मिले ना, मैं आया मिलने तुम्हें पर तुम मिले ना, मैं चला अनवर्त तेरे द्वार आया, मैं चला अनवर्त तेरे द्वार आया, दिल में सजा कर एक कोमल भाव लाया, द्वार से फिर लौट जाना, द्वार से फिर लौट जाना, सार्थक क्या स्वार्थ में जो मैं भरा परमार्थ क्या। आंधियां मन भर चली पर, आंधियां मन भर चली पर पग हिले ना, मैं आया मिलने तुम्हें पर तुम मिले ना, मैं आया मिलने तुम्हें पर तुम मिले ना। शायद बारिश हो रही थी इसलिए तुम,
शायद बारिश हो रही थी इसलिए तुम याद करके बह रही थी, इसलिए तुम शायद बारिश हो रही थी इसलिए तुम याद करके बह रही थी, इसलिए तुम रो रही हो तुम अकेली कह रहा मन, रो रही हो तुम अकेली कह रहा मन, सिसकियां तेरी एकाकी सुन रहा मन, सिसकियां तेरी एकाकी सुन रहा मन। पर मोहब्बत को कहीं मौका मिले ना, मैं आया मिलने तुम्हें पर तुम मिले ना, मैं आया मिलने तुम्हें पर तुम मिले ना। चाहतों के समंदर की ये लहरें, चाहतों के समंदर की ये लहरें, है मुसाफिर फिर मुसाफिर क्यों ठहरे, इन कगारों से ये मिलने दौड़ आए, द्वार तक आकर ये लहरें लौट जाए, द्वार तक आकर ये लहरें लौट जाए। ऐसा भी ना दोस्त दो की, ऐसा भी ना दोस्त दो की फिर मिले ना, मैं आया मिलने तुम्हें पर तुम मिले ना, मैं आया मिलने तुम्हें पर तुम मिले ना, मैं आया मिलने तुम्हें पर तुम मिले ना। रामचंद्र जोगी भाई नमस्कार। ओम प्रकाश जी पारिक साहब धन्यवाद साहब। आर्यन गणेश धन्यवाद साहब। अच्छा आशीर्वाद है सर आपका। बस एक छोटा सा और गीत आपको सुनाता हूँ, फिर एक अन्य गीत थोड़ा सा राजनीतिक नहीं है, राजनीति का कोई नाम नहीं है, पर एक वर्तमान की पीड़ा को व्यक्त करने वाला है। और नहीं कोई जग में है तुमको मीत बुलाने वाला, तुमको गीत सुनाने वाला। ये इतनी पंक्तियां मैंने काफी समय पहले लिखी थी, अपनों के लिए लिखी थी, पर यह गीत बन नहीं रहा था। डॉक्टर विजय कुमार भाई साहब का आदेश हुआ तो ये गीत बना कुछ हद तक। कोशिश है कि मैं सर्वप्रथम आपके समक्ष पटल पर रखूं। और नहीं कोई जग में है तुमको मीत बुलाने वाला, तुमको गीत सुनाने वाला। आओ तुमसे बात करे हम, मन के सारे हाल कहे हम। आओ तुमसे बात करे हम, मन के सारे हाल कहे हम। रुत पतझड़ की जब आएगी, जीर्ण सारे झर जाएंगे। फिर न कहना आओ बुन लो, कोई न होगा बुनने वाला, तुमको गीत सुनाने वाला, तुमको गीत सुनाने वाला। तुम कहो तुम कह दो तो फिर हम मिल कर के बैठे बातें सुख दुख की कर लें। तुम कह दो हम मिल कर बैठे बातें सुख दुख की कर लें। मेरे मन की तुम सुन लेना, तेरे मन की मैं सुन लूँगा। मेरे मन की तुम सुन लेना, तेरे मन की मैं सुन लूँगा। तेरे मन की मेरे मन की, तेरे मन की मेरे मन की, और नहीं सुनने वाला, तुमको गीत सुनाने वाला,
तुमको मीत बुलाने वाला। कहने को सब हाँ कह देंगे, वक्त पड़े तो ना कह देंगे। कहने को सब हाँ कह देंगे, वक्त पड़े तो ना कह देंगे। प्रीत के बंधन जब टूटेंगे, अपने सारे पीछे छूटेंगे। याद बहुत फिर आएगा तुमको, याद बहुत आएगा तुमको, मीत वही पुराने वाला, तुमको गीत सुनाने वाला, तुमको मीत बुलाने वाला, तुमको गीत सुनाने वाला, तुमको मीत बुलाने वाला। एक और रचना, आप इस रचना पर आप अपना आदेश दीजिए कि सुधार कहाँ कहाँ ज़रूरी है। सुधार आप नहीं बताएंगे तो फिर सुधार हो नहीं पाएगा, और ये बिना सुधार की रचना रह जाएगी जो अच्छी नहीं होगी। एक छोटी सी रचना, शीर्षक तो दिल्ली है पर मतलब दिल्ली का है। सारे वो लोग जो पावरफुल होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें पीड़ित करते हैं, या जनमानस समुदाय जिनसे पीड़ित हो जाता है कभी, तो ऐसे ऊंचे लोगों को संबोधित है। बहुत खूबसूरत है ख्वाबों की दिल्ली, मगर चुप रहती है सवालों पर दिल्ली। बहुत खूबसूरत है ख्वाबों की दिल्ली, मगर चुप रहती है सवालों पर दिल्ली। एक कविता टाइप है। राज कितने गहरे छुपाए है दिल्ली, जख्म कितने गहरे देती है दिल्ली। बड़े हंसी है जो रहते हैं दिल्ली, बड़े हंसी है जो रहते हैं दिल्ली। मुझे भी बता दो कि कैसी है दिल्ली। बहुत खूबसूरत है ख्वाबों की दिल्ली, बहुत खूबसूरत है ख्वाबों की दिल्ली। बड़े सपनों से पली है ये दिल्ली, अपनों में दिखती अलग है ये दिल्ली। अंधेरी श्यामल रातों में जैसे, अंधेरी श्यामल रातों में जैसे, तारों के बीच में चंदा सी दिल्ली। बहुत खूबसूरत है ख्वाबों की दिल्ली। कभी गहरी अंधेरी अमावस है दिल्ली, कभी पूर्णिमा की चमक है ये दिल्ली। धरासी सहनशील लगती है दिल्ली, धरासी सहनशील लगती है दिल्ली। कभी आसमां सी पृथक है ये दिल्ली। बहुत खूबसूरत है ख्वाबों की दिल्ली, बहुत खूबसूरत है ख्वाबों की दिल्ली। लगता है अब दूर नहीं है ये दिल्ली, दिलों का भी मेल कराती है दिल्ली। लगता है अब दूर नहीं है ये दिल्ली, दिलों का भी मेल कराती है दिल्ली। कभी जुदा करके खुद को ही खुद से, कभी जुदा करके खुद को ही खुद से, सुख चैन से सो जाती है दिल्ली। बहुत खूबसूरत है ख्वाबों की दिल्ली, मगर चुप रहती है सवालों पर दिल्ली।
मनुज के पुजारी भी रहते हैं दिल्ली, ताजिर हुसन के भी रहते हैं दिल्ली। मनुज के पुजारी भी रहते हैं दिल्ली, ताजिर हुसन के भी रहते हैं दिल्ली। अपने भी अपने लगते नहीं जब, अपने भी अपने लगते नहीं जब, पहुँचे उनकी भी हो जाती है दिल्ली। बहुत खूबसूरत है ख्वाबों की दिल्ली, बिगड़े काम बनाती है दिल्ली। हर मर्ज की भी दवा है ये दिल्ली, बिगड़े काम बनाती है दिल्ली। हर मर्ज की भी दवा है ये दिल्ली। जब आबरू लूट लेती धरा की, जब आबरू लूट लेती धरा की, तब लगता है लुटेरी है दिल्ली। बहुत खूबसूरत है ख्वाबों की दिल्ली, बहुत खूबसूरत है ख्वाबों की दिल्ली। छोटे से मुद्दों से गरमाए दिल्ली, छोटे से मुद्दों से गरमाए दिल्ली। बड़े गहरे मुद्दे दबाए है दिल्ली। धीमी आवाजें बहरी ये संसद, धीमी आवाजें बहरी ये संसद, कैसे सुने हुक्मरानों की दिल्ली। बहुत खूबसूरत है ख्वाबों की दिल्ली। समुद्र सी गहरी अथा है ये दिल्ली, समुद्र सी गहरी अथा है ये दिल्ली। कभी आसमां सी शिखर है ये दिल्ली। लहरों के थपेड़ों से घायल हुई, लहरों के थपेड़ों से घायल हुई, जर्जर किनारे की नाव है दिल्ली। बहुत खूबसूरत है ख्वाबों की दिल्ली, बड़े दिल वालों की दिलगी है दिल्ली। वतन की हलचल का दस्तूर दिल्ली। दिल्ली में रहने वालों सुनो तुम, दिल्ली में रहने वालों सुनो तुम, सत्ता के मद में अंधी है दिल्ली। बहुत खूबसूरत है ख्वाबों की दिल्ली, मगर चुप रहती है सवालों पर दिल्ली। राजू चंदोरा साहब नमस्कार साहब, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। एक और गीत आपको सुनाता हूँ, फिर लॉकडाउन के समय लिखी गई एक दो गज़लें हैं जो आपके समक्ष पटल पर रखूँगा। यानी कि आप दिल्ली पहुँच चुके हैं और पहुँच जिनकी भी हो जाती है दिल्ली, अपने भी अपने लगते नहीं जब पहुँच उनकी भी हो जाती है दिल्ली। तो ऐसा गलत काम मत करना साहब, 2 किलोमीटर दूरी है, उचित दूरी बनाए रखना ही ठीक रहता है हम लोगों के लिए। तो हम क्या करेंगे वहाँ, मान लो मिलकर भी दिल्ली जाकर क्या करना है। एक गीत है, आशीर्वाद मिले कुलदीप भाई साहब। संजीव जी भाई साहब कहीं मौन बैठे हैं, सब्जी तो नजर लगी है, संजीव भाई साहब दिख रहा को नहीं। चांद अकेला जुन्हाई बिन रात एकाकी खलती है, चांद अकेला जुन्हाई बिन रात एकाकी खलती है।
तेरे बिन ये रात अंधेरी धीरे धीरे ढलती है, होले होले ढलती है, ढोले होले ढलती है। गीत तुम्ही से, गजल तुम्ही से। संजीव भाई साहब, केवल जी लिखने से आपसे काम नहीं चलता। आप तो पूरी आलोचनात्मक प्रतिक्रिया जब तक नहीं मिले तब तक आपकी प्रतिक्रियाएं फिर अपने पूरे रूप में आती नहीं है। पटल पर लगना चाहिए कि संजीव भाई साहब की उपस्थिति है। गीत तुम्ही से, गजल तुम्ही से, काव्य की परिभाषा तुमसे, लय राग छंद बने तुम्ही से, हर मुक्तक की राग तुम्ही से। तेरी पायल की ये रुन झुन, तेरी पायल की ये रुन झुन, पद में चंचलता भरती है। तेरे बिन ये रात अंधेरी धीरे धीरे ढलती है, होले होले ढलती है। मरुधर जैसी शुष्कता में काव्य की तरुणाई तुमसे, मरुधर जैसी शुष्कता में काव्य की तरुणाई तुमसे। सारी मौलिक कल्पनाएं और संजीदा राग तुमसे, सारी मौलिक कल्पनाएं और संजीदा राग तुमसे। जो मुक्तक बन कर बहती, जो मुक्तक बन कर बहती, मन में हिलोर जगाती है। तेरे बिन ये रात अंधेरी धीरे धीरे ढलती है, होले होले ढलती है। तेरी परछाई में पलकर, तेरी परछाई में पलकर, महके मरुआ महके वन तुलसी। तेरी परछाई में पलकर महके मरुआ महके वन तुलसी। तुमसे ही खुशबू लेकर मलय की घाटी महकी। तेरी परछाई में पलकर महके मरुआ महके वन तुलसी। तुमसे ही खुशबू लेकर मलय की घाटी महकी। तेरे बिन रजनी गंधा की, तेरे बिन रजनी गंधा की, कलियां फिर कब खिलती है। तेरे बिन ये रात अंधेरी धीरे धीरे ढलती है, होले होले ढलती है। तुमसे चंचलता पाकर नदियां पहाड़ों से है उतरी। सागर से मिलने को उत्सुक सागर के अंतस है उतरी। तुमसे चंचलता पाकर नदियां पहाड़ों से उतरी। सागर से मिलने को उत्सुक सागर के अंतस उतरी। मिलन हुआ ना एक हुए, मिलन हुआ ना एक हुए, रह रह कर याद सताती है। तेरे बिन ये रात अंधेरी धीरे धीरे ढलती है, होले होले ढलती है, धीरे धीरे ढलती है। धन्यवाद धन्यवाद। बिन उसके रातें कहाँ कटती है भीम सिंह जी भाटी साहब, क्या बात करते हो। घर वालों को बोल देंगे भाई नहीं कटेगी तो। हाँ ऐसा क्या करते हो। अभी तो बच्चों को पढ़ाने में लगे हो आप भाटी सर। मैथ्स विद भाटी सर के नाम से आप यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, तो बड़ा आनंददायक होता है वो पढ़ना, वो पढ़ाना, और वो आपकी शैली मैथ को यूँ चुटकियों में हल कर दे। जान एक गज़ल आप सभी के सामने मैं पुनः रखता हूँ। बात अच्छा कुलदीप भाई साहब कह रहे हैं कि मेरी एक राजस्थानी कविता है, उसकी पहली दो पंक्तियां हैं, कुण जाने है अठे प्रीत निबाणी, बातां करे सगला सियाणी सियाणी। आपका प्रेम गीत उसी लोक का है, प्रेम में बावरा होना होता है। धन्यवाद भाई साहब। बावरापन से भी कुछ याद आ रहा है मुझे। एक पहले गजल आपके समक्ष रखूंगा।
अच्छा भाटी सर, आप लाइव सुन रहे हैं? सिद्धू मूसे वाला की हत्या कर दी। सिद्धू मू जानता हूँ गजल ये बहर में नहीं है, जानता हूँ गजल ये बहर में नहीं है, मुल्क में है मगर तेरे शहर में नहीं है। जानता हूँ गजल ये बहर में नहीं है, मुल्क में है मगर तेरे शहर में नहीं। हर जगह है पर उसके शहर में नहीं है। जानता हूँ गजल ये बहर में नहीं है, मुल्क में है मगर तेरे शहर में नहीं है। जो मिली थी खुशी, जो मिली थी खुशी तुझे देख कर, जो मिली थी खुशी तुझे देख कर, वो खुशी गैर के दीदार में नहीं है, मुल्क में है मगर तेरे शहर में नहीं है। तेरी आहटों, एक राग आएगी उसकी। जो मिली थी खुशी तुझे देख कर, जो मिली थी खुशी तुझे देख कर, वो खुशी गैर के दीदार में नहीं है, मुल्क में है मगर तेरे शहर में नहीं है। तेरी आहटों से जो मदमस्त होते, तेरी आहटों से जो मदमस्त होते, वो गुलाब अब खुमार में नहीं है, मुल्क में है मगर तेरे शहर में नहीं है। जो आईना, ऐसे दीवार में लगा था, जो आईना तेरा पैगाम देता, जो आईना तेरा पैगाम देता, वो आईना अब उस दीवार में नहीं है, मुल्क में है मगर तेरे शहर में नहीं है। जानता हूँ गजल ये बहर में नहीं है, मुल्क में है मगर तेरे शहर में नहीं है। एक लॉकडाउन के समय बड़ी ऐसी ऐसी खबरें आ रही थी। राजकुमार रेवाड़ साहब जुड़े हैं, प्रणाम भाई साहब, आपको भी धन्यवाद। आपने प्रशंसा की इन शब्दों की। शब्द अक्षर हैं, यानी ब्रह्म का पर्याय है, और आपने ब्रह्म की प्रशंसा की है। संजीव भाई साहब, कुलदीप जी भाई साहब, अमर सिंह जी चौहान साहब, सबका आशीर्वाद मिले तब कुछ संभव हो पाएगा। अभी ये शुरुआती दौर है, इतना ज़्यादा कुछ अच्छा इनमें नहीं है शायद। एक गज़ल उस समय लिखी थी, ऐसी ऐसी खबरें आ रही थी कि शमशान आबाद हो गए थे, गलियां मोहल्ले वीरान हो गए थे, शमशान आबाद थे उस समय। और शमशानों की जैसे ईश्वर का भोजन अहंकार है, वैसे हमारी जो ये पंच भौतिक तत्वों से बना शरीर है, ये शमशान का भोजन है। और शमशान जब आबाद होते हैं तो ये ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन प्रकृति का एक कोरोना जैसी महामारी के माध्यम से एक कहर बरसा था, तो उस समय मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया। आपकी दाद चाहूँगा। हो सकता है रचना अच्छी हो ना हो, शब्द हो सकता है संयोजन सही हुआ हो नहीं हो, लेकिन पीड़ा जो मेरे मन में थी उस समय, जिस समय मैं देख रहा था, पता नहीं कौन सा पल उसका अंतिम हो जाए। उस समय वीणा पुरानी हो गई है, धुन नई गावो कोई, वीणा पुरानी हो गई है, धुन नई गावो कोई, तार जूने हो गए हैं, तार नई लावो कोई, तार जूने हो गए हैं, तार नई लावो कोई। जीवित ही कंकाल होकर
जीवित ही कंकाल होकर काल पथ पर बढ़ रहा। आग ठंडी हो रही है, चिंगारी लावो कोई। तार जूने हो गए हैं, तार नई छेड़ो कोई। तार जूने हो गए हैं, तार नई छेड़ो कोई। सांसें सारी आज देखो कर्ज में दब गई। सांसें सारी आज देखो कर्ज में दब गई। सूदखोरों से मेरी सांसें चुरा लावो कोई। तार जूने हो गए हैं, तार नई छेड़ो कोई। तार जूने हो गए हैं, तार नई छेड़ो कोई। मेले मेले मृत्यु मृत्यु मरघट पर मेले लगे हैं। मेले मेले मृत्यु मृत्यु मरघट पर मेले लगे हैं। मौन होती जिंदगी, मौन होती जिंदगी, गीत नया गावो कोई। मौन होती जिंदगी, मौन होती जिंदगी, गीत नया गावो कोई। तार जूने हो गए हैं, तार नई छेड़ो कोई। जीवन भर का लेखा जोखा पर्चियों में समेटा। जीवन भर का लेखा जोखा पर्चियों में समेटा। कालधरा पर आ रहा, कालधरा पर आ रहा हिसाब ले आवो कोई। तार जूने हो गए हैं, तार नई छेड़ो कोई। कलम रोई कागज रोए, फूट फूट स्याही रोई। कलम रोई कागज रोए, फूट फूट स्याही रोई। शाम होते जिंदगी, शाम होते जिंदगी, उजाला चुरा लावो कोई। तार जूने हो गए हैं, तार नई छेड़ो कोई। तार जूने हो गए, तार नई छेड़ो कोई। वीणा पुरानी हो गई है, धुन नई गावो कोई। वीणा पुरानी हो गई है, धुन नई गावो कोई। तार जूने हो गए हैं, तार नई छेड़ो कोई। तार नई छेड़ो कोई। एक छोटी सी गजल थी ये। लॉकडाउन की पीड़ा थी ये, हर मन की पीड़ा थी। मेरा मानना है कि कविता, गीत, गजल, काव्य कुछ भी हो, जो मैथ में जो क्वेश्चन के बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो हर व्यक्ति के मन की बात को अगर कॉमन हमने बाहर निकाल लिया तो वो रचना आपकी बेहतरीन हो सकती है, तो अच्छी हो सकती है। क्योंकि आप शब्दों के माध्यम से हर एक के हृदय तक आपको पहुंचना होता है। आपके हृदय की बात दूसरा क्यों सुनेगा? तो जहां तक मेरा मानना है कि दूसरे के मन में, दुनिया के मन में, प्रशंसकों के मन में, आपका जो तबका है, आपकी जो समाज है, आपका गांव है, शहर है, आपका इलाका है, आपका देश है, उन लोगों के मन की पीड़ा क्या है, वो क्या सुनना चाहेंगे और क्यों सुनना चाहेंगे। ये जो कॉमन भाव, अगर जो सामान्य भाव है, जो हम बाहर निकाल लाएं, तो मेरा मानना है कि वो रचना बेहतरीन हो सकती है। लेकिन इतनी कृति हम में नहीं है कि हम वो भाव उनके हृदय में जाकर निकाल कर ला पाएं। इतने हमें मन के ज्ञाता नहीं है किसी के। लेकिन फिर भी प्रयास हमारा कुलदीप जी भाई साहब की पगडंडी पर चलते चलते यही रहता है। धन्यवाद भाई साहब। ये बात बिल्कुल सही है, पुराना होने से कोई अच्छा हो जाएगा और नया होने से कोई खराब हो जाएगा। ये हर जगह कंपटीशन हो गया है
और आपकी एक बात एक दिन मैंने पढ़ी थी कि क्यों बाहर से इतने इतने बड़े कवियों को बुलाते हो, आसपास गांव ढाणी मोहल्ले में जो छुपे बैठे हैं उनको बाहर निकालो ना, उनको आप मंच पर लाते क्यों नहीं हो। कवि समाज राउत सर के पेज के माध्यम से भी मैं ये बात कहना चाहूँगा, कवि समाज राउत सर बहुत अच्छा एक सही दिशा में अच्छा प्रयास कर रहे हैं जो सार्थक भी है। हम और आप जैसे जो किंचित लोग हैं, जो सामान्य हैं, उनको ये मंच मिल रहा है, जन समुदाय के समक्ष अपनी बात रखने की का मौका मिल रहा है, तो इससे बड़ी सार्थकता और इस मंच की और क्या हो सकती है। तो सभी जो श्रोता हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आप इस पेज को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागृत करें कि भाई इस पेज को फॉलो करें, जुड़ें। ये हमारे केवल राउत सर का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये कवि समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला पृष्ठ है। ये फेसबुक के माध्यम से, इस आधुनिक मीडिया के माध्यम से हमें ये जो मौका मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो जनमानस मेरे लोग सुन रहे हैं, मेरे अपने जो मुझे सुन रहे हैं, वो सब लोग इस फेसबुक पेज को, कवि समाज राउत सर का जो पेज है उसको आप फॉलो करें। और आपके गांव ढाणी में कोई छुपा हुआ बैठा है जिसको बड़ा मंच मिल नहीं सकता, उसको आप यहाँ तक लेकर आए। और कुलदीप जी भाई साहब का ये मानना है कि बड़ों की बजाय छोटों को मौका दीजिए, छोटों को आगे लेकर जाना। बड़े तो एक दिन चले जाएंगे और छोटों को आप आगे लाओगे नहीं तो बताओ आने वाले समय में बड़े कौन होंगे, आगे बड़ा होगा कौन। फिर जन्म मृत्यु तो किसी सत्ता के हाथ में है जो आप और हमारे हाथ में नहीं है। तो ये जो भी है, हमारा जो सार्थक प्रयास हो सकता है वो हमें करना चाहिए। एक छोटी सी पीड़ा जो मेरे मन की पीड़ा है, मेरे गांव की पीड़ा है, मेरे हर गली मोहल्ले की पीड़ा है, मेरे आसपास के गांवों की यही पीड़ा है, यहाँ तक कि हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है वहां की भी यही पीड़ा है। छोटी सी मैं पीड़ा एक, हाँ, ये न केवल कीचड़पन है, कुछ लोगों का लीचड़पन है। ये न केवल कीचड़पन है, कुछ लोगों का लीचड़पन है। ये है मेरे गांव का मुखड़ा, हर हृदय का है ये टुकड़ा। नाला या फिर नाव चला दो, नाला या फिर नाव चला दो, मछली पालन का लोन दिला दो। शाम सवेरे एक ही झगड़ा, शाम सवेरे एक ही झगड़ा, देखो कितना गंदापन है। ये न केवल कीचड़पन है, कुछ लोगों का लीचड़पन है। बजट नहीं है ये कहकर अफसर पल्ला झाड़ रहे हैं, पर गांव के भोले वोटर भावों को पूरा ताड़ रहे हैं। यानों का फंसना और रुकना, यानों का फंसना और रुकना, शोर शराबा धक्कापन है। ये न केवल कीचड़पन है, कुछ लोगों का लीचड़पन है। याद हमें अनशन की रातें, सारे झूठे झूठे वादे, वादों से सपने टूटे हैं, कितनों के रिश्ते टूटे हैं। हमको भी अब लगने लगा है, हमको भी अब लगने लगा है, तेरी बातों में वादापन है। ये न केवल कीचड़पन है, कुछ लोगों का लीचड़पन है। माना कि ये विकट समय है, चुनावों का निकट समय है, तुम आए तो द्वार सजाए, इन द्वारों पर तुम ना आए। अखबारों ने दुखड़े गाए, अखबारों ने दुखड़े गाए, हार के बोले धोखापन है। ये न केवल कीचड़पन है, कुछ लोगों का लीचड़पन है। ये न केवल कीचड़पन है, तुम लोगों का लीचड़पन है। धन्यवाद।
सबसे पहले धन्यवाद कवि समाज राउत सर का, इस पेज से जुड़े हुए सभी लोगों का, भाई साहब कुलदीप जी का, भाई साहब संजीव जी प्रजापत का, जिनका मोटिवेशन मुझे हर समय मिलता रहता है और जो मुझे इस पथ पर प्रेरित करते हैं, उन सभी से मैं आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। और सबसे विशेष अपेक्षाएं मैं इस मंच के माध्यम से रखता हूं विजय कुमार जी पटीर भाई साहब से, कि आपने हमें मौका दिया। हम आशा करते हैं कि आगे हमारे गांव के, हमारे आसपास एक नई प्रतिभा संजीव जी भाई साहब, संजीव जी प्रजापत को भी ये मंच शीघ्र ही मौका देगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं।